हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपने मुझे होमवर्क सेंड नहीं किया। इवन कल मुझे सिंगल बच्चे ने भी होमवर्क सेंड नहीं किया है। नवोदय क्लास। सिलेक्शन चाह भी रहे हो कि नहीं चाह रहे हो, ये बताओ पहले तो। सिलेक्शन चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो। आपके लक्षण देखकर तो नहीं लग रहा कि आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए। पढ़ाई नहीं चल रही आप लोगों की अच्छे से। अब मैं क्या ही कहूँ तुम्हें, रोज की रोज समझ में ही नहीं आ रहा है आप लोगों को कि हम पढ़ाई करें, हम पढ़ें। नहीं, नहीं पढ़ना ऐसा लग रहा है। चलिए, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक्स है आपका फैक्टर का। इस फैक्टर के टॉपिक को करने से पहले कुछ चीज आपको आनी चाहिए। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक पॉइंट वाले जो स्थानीय मान है ये मैंने अभी छोड़ रखे। मैं आज करवाने के मूड में थी, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट इतना अच्छा रहा कि मैं नहीं करवा पा रही हूँ। समझ रहे हो कहने का मतलब। मैंने कहा था मुझे होमवर्क सेंड करो, होमवर्क ही सेंड नहीं किया आपने। वो होमवर्क अगर आप कर लेते तो जितने प्लेस वैल्यू के सवाल मैंने अभी तक आपको बताए हैं वो कंप्लीट हो जाते। और एक रह गया है मेरा रोमन। ये दो चीज मेरी रह गई है। ठीक है, मेरी रह गई मतलब मुझे समझानी रह गई है और आपको प्रैक्टिस करना रह गई है। ये मुझे याद है। यह जो अभी तक हमने स्थानीय मान निकाले उससे थोड़े से टफ पड़ते हैं, है ना। उससे थोड़े से टफ तो नहीं पड़ते हैं, थोड़े से प्रैक्टिस मांगते हैं। कठिन कुछ भी नहीं होता। इंसान जब प्रैक्टिस कर लेता है तो हर चीजें क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। लेकिन हमें तो करनी ही नहीं, मैडम पढ़ा दे, उतना पढ़ ले वही बहुत है। मैडम यूं बोलते हो आप लोग कि जितना आप पढ़ा दें उतना हम पढ़ लें, यही बहुत है हमारे लिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों की इच्छा पे डिपेंड करता है। नहीं पढ़ना तो आपकी इच्छा। मुझे तो मेरा पैसा आप लोगों ने दे दिया है, बाकी अब क्या कहूँ। मेरा कोई नुकसान नहीं है, मैं ऐसा कहना चाह रही हूँ। नहीं पढ़ोगे तो आप लोगों का ही नुकसान है, पेरेंट्स का भी कोई नुकसान नहीं है। पेरेंट्स ने दे दिया पैसा, पेरेंट्स ने दे दिया मोबाइल। अब आप अपनी लाइफ को अच्छा करना ही नहीं चाह रहे तो अपन क्या ही बोले। ठीक, तो आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो फैक्टर, मल्टीप्लाइज एंड देयर प्रॉपर्टीज है। मतलब गुणनखंड, गुणज और उनके गुण। ये लेसन नंबर 3 हम पढ़ेंगे। लेसन नंबर 1 और 2 मिक्स हो गया, वो चैप्टर मैंने अलग अलग नहीं लिखे, उसको मैं कर दूंगी। हालांकि जो बच्चे वीडियोस प्रॉपर वे में देख रहे हैं उन्हें सब चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। तो आज हम इन चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन यह सब पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें अच्छे से आनी चाहिए। जैसे कि पढ़ा चुकी हूं मैं ये, मैं इसीलिए सिस्टम से चल रही हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्लोली चल रही हूँ कि अब आप देखिएगा 1 अगस्त से जो क्लास है ना, ये ज्यादा ही तुर पे आ जाएगी। तुर पे आ जाएगी मतलब भयंकर रिदम पकड़ लेगी। उसके दो तीन कारण है कि सिलेबस डेली सेल आउट हो रहा है, सिलेबस बच्चे डेली ले रहे हैं। अब बच्चे सिलेबस जो ले रहे हैं मैं उनका वेट तो नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, एक सेकेंड। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि जिन बच्चों ने सिलेबस ले लिया उनका मैं नुकसान करना नहीं चाहती। क्योंकि आज हो गई है 28 तारीख। आज है 28 जुलाई। ठीक है, और कल की जो तारीख है 29, वो नवोदय का फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। तो पहले तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जिन भी पेरेंट्स ने अभी तक नवोदय के फॉर्म फिल नहीं किए या जो बच्चे अभी तक सो रहे हैं वो जाके पहली फुर्सत में नवोदय का फॉर्म फिल कर आए। उसके बाद कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं कर सकते आप, है ना। चलिए, तो आज का जो हम चैप्टर चालू कर रहे हैं बेटा, उसको चालू करने से पहले आपको कुछ चीजें आनी चाहिए। जैसे कि प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर आपको आना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड।
ये मैं आपको पढ़ा चुकी थी कि नहीं? अगर पढ़ने के बाद भी आप आंसर दे नहीं पा रहे हैं, आंसर देने में सोचना पड़ रहा है, इसका मतलब आपकी कमांड इस सब्जेक्ट पर बहुत ही हल्की है। इसे आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और फिर से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर से उस वीडियो को, उस क्लास को आप देखें, क्योंकि अगर नहीं देखेंगे तो नुकसान है बेटा, और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मैं डेली समझा रही हूँ, इतना समझाने पर तो कोई भी समझ जाए जितना आप नहीं समझ रहे हैं। कल की आप लोगों की घटना देखकर मुझे बहुत खेद हुआ कि संडे होने के बावजूद जो बच्चे होमवर्क सेंड कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाए। जो बच्चे होमवर्क सेंड कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाए। तो बेटा क्या करा आपने कल संडे के दिन सबने? क्या करा बताइए? ऐसे स्कूल जा रहे हैं तो हम डेली होमवर्क सेंड कर रहे हैं। बेटा ये कंपटीशन है, इसमें बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ से बैठेंगे और कैसे कैसे बैठेंगे। आप लोगों को क्या लग रहा है? आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही नहीं, बच्चे बहुत तगड़ी मेहनत कर रहे हैं और हम लोग सो रहे हैं। अभी भी जो समय है जाग जाओ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। तो जो हम आज चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें पहले प्राइम फैक्टर आना चाहिए। प्राइम फैक्टर वह फैक्टर होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जो या खुद के लोकल भाषा में समझाऊं तो या तो खुद के पहाड़े में आएंगे या एक की टेबल में आएंगे। ठीक है, खुद के पहाड़े में जैसे 3 हो गया, 3 जो है ये खुद की टेबल में आता है और 1 में आता है। इनके दो ही फैक्टर होते हैं, इसके अलावा तीसरा नहीं होता है। जैसे हम 5 की बात करें तो 5 भी खुद में ही आएगा और 1 की टेबल में आएगा, है ना? जैसे हम 7 की बात करें तो 7 का भी मल्टीप्लिकेशन मतलब डिवाइड 7 से होगा और 1 से। जैसे अगर हम अब जैसे मान लो उदाहरण दे रही हूँ, 9 की बात करें तो इसके जो है फैक्टर ज्यादा होंगे, जैसे कि ये 1 में भी आएगा, ये 3 में भी आएगा, ये 9 में भी आएगा। तो ये नहीं होगा। ये चीज मैं आपको बता चुकी थी। अगर डीपली, यह सिर्फ रिवीजन मात्र है। अगर डीपली पढ़ना चाह रहे हैं तो एप्लीकेशन पे क्लासेस पूरी डली हुई है, आप वहां से इसे चेक करें। लेसन नंबर 4 5 लेक्चर नंबर 5 to 6 में ये है, आप देख लीजिए, है ना? थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा कि कौन से इसमें दिया हुआ है। अब आपको यहाँ आने के लिए, इसको समझने के लिए आपको किसी भी नंबर के फैक्टर निकालना आना चाहिए, तो आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। यह चीज तभी आप कर पाएंगे जब आपको इनके फैक्टर्स आते होंगे। फैक्टर निकालने के लिए मैं आपको विभाज्यता के नियम, इट मीन रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, यह समझा चुकी थी। मेरी क्लासेस एप्लीकेशन पे दोनों भाषाओं में है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। आज की ये वाली क्लास जो है डेमो क्लास है, क्योंकि इसके अंदर का हम डीपली डीपली जो है अभी तो आज स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे अंदर जाएंगे समय लगेगा ना। तो ये वाली जो क्लास है ये बेसिक क्लास है, ये आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, लेकिन इसकी जो वर्णनात्मक डिस्क्राइब्ड क्लास है वो आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेगी। कुल मिला के यह कहना चाह रही हूँ कि बेजोड़ तैयारी करना चाह रहे हैं, प्रॉपर वे में पढ़ना चाह रहे हैं, नोट चाह रहे हैं, एमसीक्यू क्लास चाह रहे हैं, टेस्ट चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन पे आना पड़ेगा। टेस्ट आप लोगों का बुधवार के दिन आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। सभी बच्चे मुझको सॉल्व करके टेलीग्राम पे सेंड करें। टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती है। वहाँ 5th के और 10th के नोट्स अवेलेबल हैं। दूसरी बात, आपको पीडीएफ बनाकर मुझे वो नोट्स सेंड करना है। ओके, उसके बाद अगर मान लो टेलीग्राम पे सेंड करना नहीं आ रहा है तो पीडीएफ फॉर्म में आप मुझे नेम, प्रॉपर वे में नेम, आपके ग्राम में है तो गांव, सिटी है तो सिटी का नाम और आपके मोबाइल नंबर, ये तीनों चीज लिखकर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। ठीक है, चलिए। तो टेस्ट होगा आपका वेडनेसडे के दिन। वेडनेसडे को मैं जितना पढ़ा चुकी हूँ उसका टेस्ट है। अभी ऑफलाइन ही देना है आपको, फिर मैं ऑनलाइन टेस्ट भी लूंगी, मेरे सामने बिठा कर लूंगी, कैसे लूंगी बता दूंगी मैं आपको। अच्छे से पढ़ना है तो पूरी फैसिलिटी मिल रही है आपको, एक ऑफलाइन की तरह।
लेकिन पढ़ना ही नहीं है तो फिर तो कुछ भी कर लो, कुछ नहीं किया जा सकता आप लोगों का। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए सुनिए। अगर इनके फैक्टर हमें निकालना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये संख्या किससे डिवाइड होगी। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आता। नहीं आता ना, मुझे मालूम है नहीं आता, क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है। तो इसके लिए पहले आप ये देखें ये संख्या किससे पूरी तरीके से डिवाइड होगी। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या से हमें डिवाइड करना है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताती हूँ, उस संख्या को ढूंढिए जिसके टेबल में 12 आता है। तो अगर आप देखेंगे तो 2 छंग 12, 3 चौक 12, है ना। इन दोनों 4 के टेबल में, तीनों के टेबल में 12 आ रहा है। तो हम डायरेक्ट 4 से इसको डिवाइड नहीं करेंगे, है ना। इसको हम छोटी से छोटी कौन सी संख्या है 2, हम इसको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, उसके पहले एक चीज और। ये तो छोटी सी संख्या थी तो आपको तुरंत पता चल गया कि 2 से डिवाइड हो सकती है। लेकिन यही इसकी जगह 1 2 0 हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि यह संख्या 2 से डिवाइड है या 3 से है या 4 से या 5 से। कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा विभाज्यता के नियम पर। विभाज्यता का नियम क्या कहता है, रूल्स ऑफ, आपने जो डिवाइडेड बाय पढ़े हैं उनमें क्या है, अगर इकाई के स्थान पर 0, अगर इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 है, 0 2 4 6 8 है, तो ये पूरी तरीके से 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखिए, क्या वंस के प्लेस पर 0 है, हाँ है, मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको 120 के फैक्टर निकालने के लिए कहा जाता है, आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। आई बात समझ में। अगर नहीं आई तो मैं प्रैक्टिस करवाती जाऊंगी और आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे हम छोटे से स्टार्ट करते हैं, 2 से हमने डिवाइड किया, कर क्या रहे हैं हम, इसमें डिवाइड कर रहे हैं इसे। 12 है ना, 12 है भाई, 12 है, मैंने 16 कर दिया। तो ये कितना है, 12 है। तो 2 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है, 6 टाइम में। 2 छंग 12 या 2 6 12, कितना आया, 6। अब ये जो 6 आया, इसको हमें यहाँ लिखना है। फिर ये किससे डिवाइड हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, लेकिन 3 से नहीं करना है, क्योंकि 3 के पहले आता है 2 और 2 के टेबल में आता है 6। तो हमें किससे करना है, इसे 2 से। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। आई बात समझ में, बोलो आई कि नहीं, आई कि नहीं, ये बताओ। इसी पे पूरा खेल है इस चैप्टर का। ये समझ में नहीं आया तो कुछ भी नहीं आएगा। फिर हम करेंगे 2 से। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ओके। अभी यहाँ देखो ना, अगर नहीं समझ में आ रहा, भूल गए, दिमाग काम नहीं कर रहा, तो इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 या 8 में से कुछ आ रहा है। हाँ, आ रहा है, वो क्या है, 8। और 8 डिविजिबिलिटी में दिया है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये तो तुम संख्या देख के बता सकते हो यार, इसमें ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं, है ना, क्योंकि छोटे छोटे डिजिट है। यही नहीं कर पाओगे तो आगे तो बहुत दिक्कत आने वाली है इस हिसाब से। हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7। ये चीजें समझ में आई, आई कि नहीं आई। मैसेज क्या करो, बच्चे करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, बाद में मैं पढ़ती हूँ तो। अगर किसी बच्चे ने कोर्स नहीं भी लिया तो वह यूट्यूब पे तो पढ़ रहा है ना, तो वो ये गुरु दक्षिणा तो दे ही सकता है मुझे मैसेज करके। मतलब मैसेज से मतलब कमेंट करके कि यस मैम, नो मैम, इतना तो बता ही सकते हो ना आप लोग। चलिए, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई तो हम एक बार फिर से पुनः प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। चलिए आ जाइए। मान लीजिए अब हमको दिया हुआ है, मान लीजिए अब हमको दिया है 18, यहाँ दिया है 20 और यहाँ दिया है 22। ये कलर्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा। चलिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे कलर है हमारे पास। यहाँ दिया हुआ है 18, यहाँ यहाँ दिया हुआ है 18, यहाँ दिया हुआ है 20 और यहाँ दिया हुआ है 22। कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, जल्दी से सोल्व करो।
2 मिनट में सॉल्व करो। यू हैव अ 5 मिनट्स, फटाफट सॉल्व करो इसको, चुटकियों में सॉल्व करो, फिर हम करवाते हैं। जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी, फास्ट। आपका समय चालू होता है अब। जल्दी करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। और देखिए आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तुरंत कीजिए, तुरंत कीजिए। हुआ? देखिए किससे डिवाइड हो रहा है, किससे, छोटी छोटी संख्या को देखिए। 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा। अगर 4 से हो भी रहा है तो सबसे पहले 2 से अगर होता है तो हमें 2 से देना है। कीजिए जल्दी से, बहुत सारी चीजें पढ़ानी है आज मुझको। कीजिए जल्दी से कीजिए। गणित का लेक्चर अगर 40 मिनट का ले लिया वो भी बहुत होता है, कारण कि उसमें सवाल बहुत सारे प्रैक्टिस आपको करनी होती है। मैं तो 2 घंटे में पढ़ा दूं, पर आप लोग झेल नहीं पाएंगे इस चीज को। ऑफलाइन में तो क्या मार मार के झिला देते हैं हम। जिसको पढ़ना है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। चलिए, करा आप लोगों ने कि मेरी शक्ल ही देख रहे हो? शक्ल नहीं देखनी है, इसको करना है। करिए जल्दी से, फटाफट, क्विक एंड फास्ट। हुआ कि नहीं? चलिए, सबसे पहले आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 के टेबल पे जब भी अगर छोटी डिजिट आ रही है ना बेटा, तो सबसे पहले 2 पे जाओ, है ना, ऐसे भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप डिविजिबिलिटी के रूल्स को ही फॉलो करें। आपको अगर दिमाग में आ रहा है कि 18 जो है वो 2 के टेबल में आता है, तो आप 2 से डिवाइड करें। 2 9 जा, या 2 नम 18। ठीक। अब 2 के टेबल में 9 आता है क्या? जल्दी से 2 के टेबल बोलो, आता है क्या? 2 5 जा 10 हो जाता है, 2 4 जा 8 हो जाता है, मतलब 9 नहीं आता। 3 के टेबल पे जाओ, क्या आता है? आता है मैडम। 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। तो इसके फैक्टर हम ऐसे लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 इंटू 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, तो हम यहाँ 2 लगा देते हैं। क्लियर? चलिए, इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं? 20। तो 2 1 जा 2 0। देखो, अगर समझ में ना आए तो डिवाइड भी कर सकते हो आप। 2 1 जा 2 0, डिवाइड इज नॉट पॉसिबल, तो कितना हो गया? 10, हम 10 लिख देंगे। फिर 2 5 जा 10, और 5 1 जा 5। समझ में आया? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5। अब 2 कितने टाइम से? 2 टाइम 5। यह किसको समझ में नहीं आया? सभी को आ गया होगा। अब हम इसको देते हैं 2 से। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। आ रहा है ना समझ में? कैसे आ रहा है ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पूरा इरेज हो गया। यह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, 22 की बात हम कर रहे थे, ये ऐसे आ रहा है। इकाई, अब अगर आपने देख लिया 2 10 जा 20, सॉरी, हाँ, 2 धाम 20, ये कर लिया आपने। 2 10 जा 20 कर लिया। अब ये 22 का समझ में नहीं आ रहा कि किसके टेबल में आएगा, तो वही देखो आप, इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 आ रहा है क्या? हाँ मैडम आ रहा है, मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना आया? 11। तो हम 2 से इसको बिंदास डिवाइड कर देंगे। और 11 प्राइम फैक्टर है, अभाज्य संख्या है ना, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, जो या तो खुद के टेबल में आती है या 1 के टेबल में। इसके अलावा इसका किसी से कोई लेना देना नहीं, तो ये डायरेक्ट 11 से होगा। तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 11। ये किसको समझ में नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया? प्रैक्टिस करते चलो, बनते चलेंगे सवाल। थोड़ा सा हम बड़ी संख्या ले लेते हैं, 40 ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम 80 ले लेते हैं।
ठीक है, 40 और 80 ले लेते हैं हम। यहाँ हम 40 ले लेते हैं और यहाँ हम 80 ले लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा करने की कोशिश करो, फटाफट, क्विक फास्ट। घर में मम्मा देख रही हो साथ में, तो उनको दिखाओ, देखो मम्मा मैंने भी कर लिया। जल्दी से करो, करिए करिए, जल्दी फास्ट, डोंट वेस्ट टाइम, जल्दी करिए, तुरंत कीजिए, तुरंत, फास्ट, फास्ट फास्ट फास्ट। ये अगर सीख जाओगे ना तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। मतलब 2 दिन में चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। फिर पूरा सिलेबस होने के बाद अपनों को रगड़ के एमसीक्यू करना है, रगड़ के। क्वेश्चन बाहर कैसे आएगा, कर लेंगे तो कैसे आएगा, आ ही नहीं सकता। करो इसको फटाक से। चलिए करते हैं अपन। 2 से डिवाइड, 2 2 4, 0, 2 से जाएगा, इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 है, तो बिल्कुल 2 से जाएगा। यहाँ पे भी 0 है तो 2 से जाएगा। बोलो यस कि नो। 2 5 10, और अब यहाँ पे 5 आ गया। 5 सिर्फ 5 की टेबल में आएगा, ना 2 की टेबल में आएगा, ना 3 की टेबल में आएगा। या तो 1 से जाएगा या 5 से जाएगा। तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 1 जा 5, तो इसका क्या आंसर हो गया, 2 इंटू 5। अब 2 कितने टाइम से, 3 टाइम, तो हम इसके पावर में 3 लिख सकते हैं, इंटू 5। ठीक, ठीक इसी प्रकार। अच्छा, ये चीज तो आपको पता है ना, ये चीज पता है कि नहीं पता है? देखो, अगर नहीं पता है तो मैं कुछ बच्चों को समझा देती हूँ। समझाने से पहले ये सवाल कर लेते हैं अपन। 2 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वंस के प्लेस पर, इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 में से 0 है। इट मीन्स 2 से 100% डिवाइड हो जाएगा। हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 0, ऊपर से लिया हमने 0, डिवाइड इज नॉट पॉसिबल, तो कितना हो गया, 40। 40 आंसर आ गया, हम यहाँ 40 लिख देंगे। ऐसे डिवाइड कर करके लिखना है। फिर 40 का डिवाइड कर दो आप 2 से, 2 2 जा 4, 0 0, कितना आया, 20, है ना, कितना आ गया, 20। फिर 20 का 2 से डिवाइड कर दो। ऐसे डिवाइड कर करके भी कर सकते हो, अगर आपसे नहीं बन रहा है। वैसे बन जाएंगे, प्रैक्टिस करोगे तो बार बार डिवाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 2 की टेबल में 10 कितने टाइम, 5 टाइम, 5 1 जा 5, तो कितना हो गया, 2 इंटू 5। 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4, तो हम 4 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे 5। ठीक, ये सवाल, इस टाइप के सवाल भी एग्जाम में आते हैं। नीचे जो आपको दिया हुआ ना, इस पैटर्न से भी आते हैं। कैसे आते हैं ये भी मैं आपको समझाती हूँ। अभी हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कोई डिजिट लिखी है, फॉर एग्जाम्पल ये डिजिट आपको लिखी हुई है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हमें लिखना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 2 3, तो यहाँ पे आगे पावर 3, 2, 2 की पावर 1 2, तो कितनी आ गई, 2, और यहाँ 5। यहाँ 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो 1 ही कंसीडर्ड होगा। यह किसको समझ में नहीं आया? अगर आ गया तो एक सवाल करके बताओ, एक सवाल करके बताइए। अगर आपको यह समझ में आ गया तो मुझे एक करके बताइए। मैं कुछ भी लिख दी मैंने, संख्या सिस्टमेटिकली नहीं लिखी है, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ पावर समझाना मेरा मकसद है। आप इसे सॉल्व कीजिए। करिए जल्दी से। आ रहा है समझ में? कैसे करेंगे इसको, कर लिया होगा आपने। यहाँ 4 लिख दी, कितना है, 1 2 3, तो हमने 3 लिख दिया। फिर 6 है, 1 2 3, तो हमने 3 लिख दिया।
फिर 2 कितने टाइम से, 2 टाइम, और ये 3। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और होती है बेटा, वो क्या होती है उसको समझो। क्वेश्चन एग्जाम में आता है 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, सॉल्व दिस। इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व द फ्लोइंग, जैसे भी वो पूछे आपसे उस पैटर्न पे आपको इसे करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अभी जैसा हमने क्या करा, अभी हमने जैसे मान लीजिए ये लिखा था, तो हमने ऐसा करा। ठीक है, ये वाली जो चीज थी हमने इसको ऐसे कन्वर्ट किया। अब क्वेश्चन अगर ऐसा एग्जाम में आता है तो हमें इस फॉर्म में से कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, 2 into 2, 3 into 3, 2 में 2 का पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 2 जा 4, इंटू का साइन है, इंटू का साइन लगाएंगे, 3 3 जा 9, 4 नम की या 4 9 जा कितना होता है, या 9 चौक, या 9 4 जा 36। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। मैथ्स अगर फैक्टर आपने सीखे तो फैक्टर से बहुत सारे सवाल बना लेंगे आप, और एग्जाम में 100% आएगा। देख लेना आप लोग, 100% आएगा। इसके बिना पेपर छपना ही नहीं है, ये मान के चलिए आप। अगर यह नहीं सीखे आप तो बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। अब आप होमवर्क को नोट करें, होमवर्क नोट करें। इनके फैक्टर्स आपको निकालना है ना, मैं जो दे रही हूँ ये फैक्टर्स आपको निकालना है। निकालना है मतलब कि निकालना है। ये होमवर्क है आपका। छोटे छोटे से दे रही हूँ आपको अभी मैं, ठीक है, ज्यादा बड़े नहीं दे रही हूँ। हालांकि मैं अभी और प्रैक्टिस कराऊंगी, लेकिन आप होमवर्क को नाइट राइट डाउन कर लें। क्योंकि ऐसे तो आप डिजिट बना के होमवर्क करने से रहे, ये तो मुझे कल पता चल गया। ये सारे फैक्टर्स आपको निकालने हैं, सारे फैक्टर्स निकालने हैं। ये लिख लीजिए फटाक से, ये होमवर्क है आपका, यह होमवर्क है। जल्दी से लिख लिया। वेल, अगर नहीं लिख पा रहे रह जाए तो वीडियो पुश करके लिख लीजिएगा, मुझे और चीजें क्लियर करनी है। ठीक, अब इसके अलावा कुछ और होमवर्क डाउनलोड करना है आपको, डाउनलोड से मतलब लिखना है आपको। इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, अभी मैंने बताया था ना आपको। ये होमवर्क राइट राइट डाउन करें आप लोग। कैसे सॉल्व करना है इस होमवर्क को मैं एक बता देती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए पहला वाला, पहले आप इसको लिख लीजिए, फटाक से लिख लीजिए, तुरंत फास्ट, जल्दी कीजिए। आई थिंक आपने लिख लिया होगा। अब मैं आपको एक इसमें से समझा देती हूँ, मतलब करना कैसे पूरा नहीं समझाऊंगी,
इतने आदी हो गए, इतने खुश हो जाते हैं आप लोग जब मैं कहती हूँ कि मैं समझा देती हूँ। करना आप लोगों को है, कैसे करना है ये मैं आपको बता रही हूँ। देखो कितना है, 2 की पावर कितनी दी है, 3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4। तो जिनका मैथ्स बहुत ज्यादा प्रबल है, बहुत स्ट्रांग है, तो वो इसको इजीली भी कर सकता है। देखो कैसे कर सकता है, 2 की टेबल 2 टाइम बोला 4 आया, फिर 4 की टेबल 2 में बोला 8 आया, इस तरीके से। फिर 8 का 4 में मल्टीप्लिकेशन किया, 8 4 जा कितना होता है, बोलो जल्दी से, लिखो जल्दी से, मैसेज करो, 32। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन 4 में किया, इस तरीके से भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा हमारा मैथ्स अच्छा नहीं है तो इसको ऐसे जोड़े में बांट लो, 2 का 2 में इंटू किया कितना है 4, 2 का 4 में इंटू किया तो कितना है, 2 4 जा, या 2 चौक 8 इंटू 4। फिर 8 का मल्टीप्लिकेशन 32 इंटू 4। फिर 32 और 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, जो आए वो आंसर लिख दीजिएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, जो अच्छा लगे उस मेथड से आप कर सकते हैं। मैंने इजी भी बता दी और जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है उनके लिए भी बता दी। तो यह सब आज का बेसिक नॉलेज था और यह आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये चीजें आपको नहीं आई तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इवन ये मान के चलिए कि पूरा मैथ्स हमें इसी पैटर्न पे ही करना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमें आज क्या पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3, लेसन 3 आज स्टार्ट हो रहा है। लेसन 3 आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेसन 3 में जो चैप्टर का नाम है वो चैप्टर का नाम मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है फैक्टर्स, मल्टीप्लाइज एंड देयर प्रॉपर्टीज। गुणनखंड, गुणज और उनके गुण। चूंकि एप्लीकेशन पर क्लासेस दोनों भाषाओं में है, इसलिए नोट्स भी आपको दोनों भाषाओं में मिल रहे हैं। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम में नोट्स लिखे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी मीडियम में लिखे। कोई बच्चा चाह रहा है कि हिंदी मीडियम वाला चाह रहा है कि मुझे इंग्लिश में भी कुछ वर्ड्स चाहिए, जैसे गुणनखंड है ना, जैसे फैक्टर, ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों में भी नोट्स बना सकते हैं, ताकि अपने दिमाग में चीजें रहे कि हाँ इसका मीनिंग एक्चुअल में होता क्या है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी, मोस्ट ऑफ द बच्चे हिंदी माध्यम से एग्जाम का फॉर्म भरते हैं। ठीक है, चलिए हो गया, समझ में आ गया। इसके आगे हम देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, किसी भी चीज को शुरू करने से पहले हमें उसका इतिहास जानना चाहिए कि वहां से क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहा, कितने क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और एक चीज और भी, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछता है। ठीक, बहुत ही कम क्वेश्चन कमेटी पूछती है, तो ऐसा नहीं उसको छोड़ना है। अगर मान लीजिए हम इसी चैप्टर की बात करें तो क्वेश्चन का जो हमने क्रम देखा वो एक एक क्वेश्चन पूछे हैं। लेकिन अगर हम इस चैप्टर को छोड़ दें, हमें फैक्टर करना ही ना आए, तो हम आगे फिर पढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए पढ़ना तो पूरा है अपने को, छोड़ना कुछ भी नहीं है। जैसे अगर हम इसकी बात करें, पेपर एनालिसिस, विश्लेषण करें अगर हम इस चीज का, तो हम पाते हैं, अगर मैं बात करूं 2015 से, तो 2015 में आप देखिए 3 क्वेश्चन पूछे गए, 2016 में एक क्वेश्चन, 2017 में नील, 18 में एक क्वेश्चन, 19 में नील, 20 में एक क्वेश्चन, 21 में नील, 22 में एक क्वेश्चन, 23 में नील, 24 में 4 क्वेश्चन, 24 में 4 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है 4 क्वेश्चन फिर पूछ ले वो, या पूछे ही ना, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हमारी तैयारी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि 4 क्वेश्चन अगर उसने उठा के पूछ लिए और अपने से नहीं बने तो अपन यहीं बाहर हो गए, आउट, नहीं कर पाएंगे, फिर पेपर निकलेगा ही नहीं, किसी भी हालत में पेपर निकलने वाला ही नहीं है। कहने का कुल मतलब ये है कि हमें सभी सब्जेक्ट पे पकड़ इक्वल रखनी है, तो जाके काम होगा, नहीं तो नहीं होने वाला।
और सबसे अभी हम जो पढ़ रहे हैं, ये सबसे 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 इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट चल रहा है मैथ्स। यह सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो मुझे लगता है ये चीज है, आप अगर लिखना भी चाहें तो लिख के रख सकते हैं। नोट्स बनाओ बिल्कुल प्रॉपर वे में, आनंद आ जाए देखकर। ऐसे नोट्स होना चाहिए आपके पास। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं गुणनखंड। गुणनखंड फैक्टर, फैक्टर से हम इस चीज को स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर थोड़ा सा समझने लायक है, तो आप इसको समझ लें। समझने लायक मतलब ये समझ में आना चाहिए, है ना। देखिए, फैक्टर्स क्या होता है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में लिखा है। फैक्टर गुणनखंड वे संख्याएं होती है जो किसी दी गई संख्या को बिना कोई शेषफल छोड़े पूरी तरह से विभाजित करती है। दूसरे शब्दों में, यदि किसी संख्या को दो या दो से अधिक संख्याओं से गुणा किया जाए और गुणनखंड मूल संख्या के बराबर हो, तो वे संख्याएं मूल संख्या के गुणनखंड कहलाती है। मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आया, मैं समझा रही हूँ। ये आप इसका एग्जाम्पल देखिए। जैसे कि उदाहरण के लिए 12 के गुणनखंड 1 2 3 4 6 और 12 है। कैसे, अभी हमने निकाला, है ना। अब गुणनखंड जब भी होंगे उसमें 1 भी आएगा, क्योंकि आप 1 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि हम करते नहीं है, एक स्टेप छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर हम 2 से करेंगे, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। इसके गुणनखंड है क्योंकि इसके टेबल में ये सब चीजें आ रही हैं। कैसे बताती हूँ। जैसे कि 2 2 12 के टेबल में आता है 3 के टेबल में 12 आ रहा है 4 के टेबल में आ रहा है 6 के, तो ये सब इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी को हम इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करते हैं। आशा कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है ना, तो अभी प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तो समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। फैक्टर्स आर नंबर दैट डिवाइडेड अ गिवन नंबर एग्जैक्टली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। इन अदर वर्ड्स, इफ अ नंबर इज multiplied by two or more numbers and the product is equal to the original number, then those number are called factors ऑफ द ओरिजिनल नंबर। जैसे कि यहाँ फॉर एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जो 12 है इसके फैक्टर 1 2 3 4 6 12 होंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बहुत सवाल करेंगे, अभी समझ में आ जाएगा आपको। तुलना करके भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आगे चले तो यहाँ पर मैंने और लिख दिया है, समझने की कोशिश करें। द फैक्टर ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 12। मतलब कि यह सब इसके किसके 12 के फैक्टर हैं, क्योंकि ये ये जितने भी नंबर है इन सब नंबर में 12 आता है। जैसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि 12 क्या बोल रहे हैं, शेषफल 0 बचना चाहिए। तो जब भी हम इसको डिवाइड करें तो शेषफल में कितना बचना चाहिए, 0। मतलब ये हो गया। फिर 12 से करेंगे, 3 से करेंगे तो भी 0 बचेगा, मतलब 3 भी फैक्टर है। 4 से करेंगे तो भी 0 बचेगा, मतलब कि 4 भी फैक्टर है। 6 से अगर हम करेंगे 12 को, तो 0 बचना चाहिए भाग देने पर, ऐसा वो बोल रहा है। तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कितना हो रहा है, 0 बच रहा है, ये भी है। अगर अब मैं यहाँ 13 लिख दूं, अगर अब मैं यहाँ 13 लिख दूं तो क्या होगा, नहीं होगा, मतलब 13 नहीं है इसका फैक्टर। तो फैक्टर, एक चीज और समझ लो, फैक्टर किसी भी संख्या से, जो संख्या हमें दी हुई है, या तो उससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा। यहाँ पर आपने देख लिया, इससे बड़ा उसका फैक्टर नहीं हो सकता। अगर 12 से हमने कोई संख्या जैसे 13 ही ले ली, तो क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा। शेषफल में 0 बचने के चांस नहीं होंगे। आ रही ना बात समझ में। तो यह फैक्टर है। उसके बाद हम देखो, बहुत सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है, लेकिन अभी अगर मैंने इकट्ठे समझा दी तो आपके पोपट हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगी। तो आज का पहले तो आप होमवर्क कर लो, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आप होमवर्क करेंगे ना तो ही आधी चीज क्लियर हो जाएगी। और पढ़ेंगे ही नहीं, सिर्फ क्लास देखेंगे, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। प्रैक्टिस तो आपको करनी है।
होमवर्क कीजिए और मुझको सेंड कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।